वंदे मातरम मित्रों। एक बार जंगल में एक धर्मशाला थी और रात के समय जब लोग जंगल क्रॉस करते तो थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ धर्मशालाएं बनी होती थी पहले के ज़माने में। तो एक धर्मशाला में रात के समय एक राजा जंगल में कहीं भटक जाता है और वो अकेला होता है और वो विश्राम करने के लिए उस धर्मशाला में लेट जाता है। और क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है तो वो अंदर देखता भी नहीं कि कौन है क्या है। वो अपना घोड़े को बाहर बांध देता है, वहाँ इस कमरे में सो जाता है। रात के समय कुछ डाकू आते हैं और लूटना चालू करते हैं। तो उसको लूटने के लिए प्रयास करते हैं कि राजा होने से कुछ उसके पास कुछ गहने, कुछ जेवरात, हीरे मोती सब होते ही हैं नेचुरली। और जैसे ही वो उनको लूटने का प्रयास करते हैं, वो कोशिश करता है बचने की, कुछ आवाज़ें होती। अंदर के कमरे में 3 लोग सोए रहते हैं। वो उठ जाते हैं और वो तीनों, उनके पास कुछ हथियार होते हैं क्योंकि वो भी यात्री होते हैं, और वो तीनों मिलके उनको भगा देते हैं, डाकुओं को। राजा बहुत प्रसन्न होता है। हालांकि वो सामान्य वेश में होता है बहुत ज़्यादा, तो एक धनाढ्य व्यक्ति की तरह वो दिख रहा था। सुबह होती है और वो कहता है कि भाई, आपने मेरा जीवन बचाया, मैं आपका ऋणी हूँ। आप ये इस स्थान पे महल में चले जाना और आपको उचित जो कुछ भी होगा वो व्यवस्था करेंगे। वो नहीं कहता कि मैं वहाँ का राजा हूँ ऐसा वैसा, पर आपको वहाँ पे जाना है महल में। अब वो तीनों सोचते हैं कि चलो भाई, कुछ मिलेगा। व्यापारी लोग थे, वो वहाँ जाते हैं महल में कि साहब फलाने व्यक्ति मिले थे और महल में बुलाया है उनने। तो बोला रहा, अच्छा आप महाराज हैं हमारे, पधारे पधारे। वो ले जाते हैं अंदर। महाराज से कहते हैं कि आपने कहा था वो 3 यात्री आए हैं। बोला हाँ, लेके आइए। वो लाते हैं, उनके सामने पेश करते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं वो, उनको खूब आवभगत होती है, खिलाते हैं पिलाते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन मैं इस नगर का राजा हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अपना वर मांग लें, जो आप चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको फुलफ़िल करने की। अब तीनों में से एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि महाराज, मुझे घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, तो कुछ ऐसी विरासत दे दीजिए जिसको लेके मुझे कहीं जाना ना पड़े। और वहीं से मैं बोल, ठीक है, आप फलाने गांव के ऐसे ऐसे वाक़ई हो जाओगे, इतनी ज़मीन आपकी है, और कुछ चाहिए? बोल नहीं नहीं महाराज, ठीक है। वो चले जाता है। दूसरा बोलता है कि साहब, मेरा ऐसा ऐसा समस्या है और ये मैं चाहता हूँ कि ऐसी हो जाए और कुछ धन मिल जाए, और जो कुछ भी चाहिए उन्होंने उनको दे दिया। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं चाहिए। और वो तीनों में सबसे गरीब था। और उसने बोला कि आप तो सिर्फ इतना करें कि मेरे घर हर साल एक बार आएँ और 8-10 दिन 15 दिन के लिए आप रुकें मेरे यहाँ, बस आप मेरे मेहमान बन के आएँ, यही मैं चाहता हूँ। बोला अरे वाह, बहुत अच्छी बात, तथास्तु, मैं आऊँगा। अब वो लिख लो भाई, इनका कहाँ रहते हैं, कहाँ जगह है। और वो असिस्टेंट ने सब लिख लिया उनका, भाई एड्रेस वेड्रेस, इनके यहाँ जाना है 15 दिन के लिए। ठीक है। अब जैसे ही वो समय आया कि जाना है, तो उसके पहले से राजा कहीं जाते हैं तो वीआईपी लोग तो पहले से उनका देखा जाता है, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, किस गांव में रहते हैं। वो जाके देखते हैं, अरे बहुत ही जंगल में दूर कहीं गांव है छोटा सा, घर भी बहुत बाहर है और बड़ा गरीब, कुछ है नहीं घर में। हमने बोला कि महाराज, ये तो ऐसी सिचुएशन है, कैसे रहेंगे आप 15 दिन वहाँ? नहीं नहीं, व्यवस्था करें। तो सड़क बनवाई गई, घर बनवाया गया अच्छे से रखने के लिए। 15 दिन रहना है राजा को, तो सब व्यवस्था होनी चाहिए घर में। सड़क बन गई, घर बन गया। अब प्रोटोकॉल होता है कि राजा अगर कुछ समय के लिए रुकते हैं तो उनका परिवार के लोग होने चाहिए साथ में। तो हर जगह तो रानी को वहाँ ले जा नहीं सकते।
बोलते भाई युवा है, अच्छा है, उसको कुछ वहाँ का राजा बना देते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का, और बेटी से विवाह करवा देते हैं तो उनका विवाह भी हो जाता है। अब ज़मीन भी मिल गई, रियासत भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई, हर साल महाराज आते हैं और काम हो जाता है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि जीवन में हम चुनाव कैसे करते हैं, हम किसको चुनते हैं। हमारे जीवन में हम बाहरी चीज़ों को, बाहरी सक्सेस को, छोटे छोटे चीज़ों को चुनते हैं, इसीलिए हमारा सक्सेस लिमिटेड होता है। हम अगर सुप्रीम एलिमेंट को चुन लें तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी सॉल्व। हम उस व्यापारी ने सिर्फ ये सोचा कि मैं ये महाराज को चुन लूँ, वो आ जाएंगे तो सब समस्या हल हो जाएगी। जीवन में हम अगर चुनाव हमारा सर्वश्रेष्ठ होगा तो आउटपुट भी सर्वश्रेष्ठ होगा मित्रों। और सर्वश्रेष्ठ क्या है उसको पहचानना कठिन होता है जीवन में। हम सर्वश्रेष्ठ मटेरियल सक्सेस को मानते हैं, बाहरी सफलताओं को मांग। सर्वश्रेष्ठ जो आपकी आत्मा को उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उपयोगी, वो सर्वश्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से धन नहीं मांगा यज्ञ की सक्सेस के लिए, सेना नहीं मांगी, उन्होंने कोई भी बाहरी चीज़, उन्होंने जो मांगते वो मिल सकता था। उन्होंने कहा कि आप मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। वो कुछ नहीं मांगा उन्होंने कि मुझे ये, उन्होंने कहा मैं खुद चलता हूँ, मैं मेरी सेना लेके चलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं ईश्वर को ले जाऊँगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। जीवन में हम सुप्रीम अथॉरिटी को उठाएं, जीवन में पकड़ेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे और वो अपने पक्ष में रहेंगे, तभी सॉल्यूशन होने वाला है मित्रों। तो चुनाव किसका होना चाहिए वो हमको देखना है। हमारे जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको हम चुनें, उस रास्ते पे चलें ताकि हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकें। इसका प्रयास करना है। वंदे मातरम।